मैं व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर बनना की उपस्थिति से भयभीत हूँ। पता नहीं क्यों वे हमेशा गुस्से में ही रहते हैं, एलएसडी ने कहा। डॉक्टर बनना अच्छे व्यक्ति हैं, वे कुछ मुश्किल समय से गुजर रहे हैं और कुछ नहीं, साहिस्ता ने समझाया। ओह, आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानती हैं? एलएसडी ने पूछा। हाँ, हमने पहले एक साथ काम किया है। तो उन्हें क्या परेशानी हो रही है? वे सामान्य रूप से ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। दरअसल वे इसीलिए उदास हैं क्योंकि उनकी पत्नी मृत्युशैया पर है। हालांकि वे एक प्रख्यात चिकित्सक हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बस यही उनके निराश होने का कारण है, साहिस्ता ने सहानुभूति जताते हुए कहा। एलएसडी ने स्थिति को समझे बिना ही अपनी राय बनाने के लिए खुद की आलोचना की और साथ ही उसे साहिस्ता से कुछ ईर्ष्या हुई कि उन्होंने यह सारी बात कितनी आसानी से समझ ली। कुछ देर के लिए वहां शांति छा गई, क्योंकि डॉक्टर साहिस्ता यह विचार करने लगी कि डॉक्टर बनना किस मानसिक पीड़ा में होंगे। एक समझदार व्यक्ति परेशानी से पहले की तुलना में और समझदार बनकर निकलता है। डॉक्टर बनना वास्तव में एक बुद्धिमान व्यक्ति है, डॉक्टर साहिस्ता ने विचार किया। परिमल, ओम शास्त्री ने संस्कृत में क्या कहा था? डॉक्टर साहिस्ता ने बातचीत को फिर से शुरू करते हुए कहा। परिमल ने कहा, वह एक श्लोक था जो मुझे पूरा समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है वह तेजी से समय के साथ मानव जीवन के घटने की बात कर रहा था, जिसका उसे आश्चर्य था। जैसे उसने बोला वैसे मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि मुझ तक पहुंचने के लिए उसकी आवाज बहुत धीमी थी। यदि मुझे एक बार और सुनने को मिल जाए तो उसका सटीक अनुवाद मैं आपको बता दूंगा। मैं वह आसानी से कर सकती हूँ, मैं उससे दोबारा बुलवा सकती हूँ, डॉक्टर साहिस्ता ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। हमें भविष्य के लिए उसे रिकॉर्ड करना चाहिए, एलएसडी ने सुझाव दिया। क्या हम पहले से ही रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं क्या? परिमल की आंखों में आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय डॉक्टर बन्ना भी वहां आए और अपना सिर पकड़कर बैठ गए। नहीं, साहिस्ता ने जवाब दिया। क्यों? परिमल बहुत हैरान था, क्योंकि डॉक्टर श्रीनिवासन नहीं चाहते कि कुछ भी रिकॉर्ड किया जाए। डॉक्टर बन्ना ने बीच में कहा, और हम उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वे वास हैं, एलएसडी ने आंख घुमाते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि वे वास हैं, अभिलाष ने सोचते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? एलएसडी ने पूछा। डॉक्टर बन्ना एवं साहिस्ता ने एक दूसरे की ओर देखा और इससे पहले कि कोई अभिलाष की बात पर ध्यान दे पाता, डॉक्टर बन्ना ने रोकते हुए कहा, एलएसडी, क्या तुम मुझे किसी के बारे में जानकारी दे सकती हो? सर, जैसे उपकरण और साधन यहाँ उपलब्ध हैं, उससे मैं आपको किसी के बारे में कोई भी जानकारी दे सकती हूँ। उनका अकाउंट नंबर, पासवर्ड, ईमेल, वह किस स्थान पर उपस्थित थे, वह अभी कहाँ हैं, उनके फोन नंबर और उनका व्यक्तिगत विवरण, उनके पैदा होने से लेकर अभी तक की सारी जानकारी, एलएसडी ने आत्मविश्वास से कहा। उनकी आंखों में चमक थी। ठीक है, फिर ओम शास्त्री के बारे में तुम जितना पता लगा सकते हो लगाओ, डॉक्टर बन्ना ने सहमत जताते हुए कहा। ओम और वीरभद्र कुछ समय से कमरे में एक साथ थे। ओम पहले की ही तरह बैठा हुआ था, उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं था। वीरभद्र एक मेज के पास खाली बैठा हुआ था। ओम ने आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए कहा, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? उसने शुष्क आवाज में कहा। वीरभद्र को लगा जैसे उसका गला सूख रहा हो। इसके लिए पानी का एक गिलास लेकर आओ, वीरभद्र ने बिना हिले एक गार्ड को आदेश दिया। तो तुम यहाँ कितने समय से काम कर रहे हो? ओम ने बात शुरू करने की कोशिश की। काफी समय से, वीरभद्र ने टकासा जवाब दिया। ओम ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराने लगा। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? वीरभद्र ने चिढ़कर कहा। जल्द ही बारिश होने वाली है और मुझे उसकी सुगंध एवं आवाज बहुत पसंद है, ओम शास्त्री ने जवाब दिया। उसकी नजर वेंटिलेटर के जरिए दिख रहे आकाश पर टिकी हुई थी। उसने गार्ड द्वारा लाए गए पानी को गटागट पी लिया। बारिश? अभी गर्मियों में? तुम पागल हो गए हो, वीरभद्र ने कहा। वीरभद्र को बाहर गलियारे में पैरों की आवाज सुनाई दी। वह कमरे से बाहर चला गया और बाकी सब अंदर आ गए तथा कुछ ही पलों में सब लोग अपने स्थान पर बैठ गए। एलएसडी उत्साह के साथ चहक रही थी,
क्योंकि आखिरकार उसे कुछ काम करने के लिए दिया गया था। अभिलाष असमंजस के भाव से ओम शास्त्री को एकटक देख रहा था। ओम शास्त्री भी अभिलाष को घूर रहा था। डॉक्टर बनना दूसरे सेशन के लिए तैयार थे। अचानक उन्हें याद आया कि वे कुछ भूल गए हैं। एलएसडी के पास जाकर वे फुसफुसाते हुए बोले, ओम ने एक लाकर का भी जिक्र किया था जहां वह अपनी जानकारी सुरक्षित रखता है, उसके बारे में भी जांच करना। जी सर, एलएसडी ने कहा। डॉक्टर श्रीनिवासन वापस अंदर आ गए और टीम के सभी साथियों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने देखा कि डॉक्टर शाहिस्ता वहां मौजूद नहीं थी। अभिलाष, डॉक्टर श्रीनिवासन ने उसे पुकारा, डॉक्टर शाहिस्ता को ढूंढकर यहाँ ले आओ। अभिलाष सिर हिलाते हुए अप्रसन्नता के साथ यह सोचते हुए कि मैं ही क्यों, सीधे दरवाजे की ओर चला गया। वह जानता था कि वह महिला कहाँ मिलेगी, जैसे कि उसे उम्मीद थी। वे अगले कमरे में बैठी हुई थी। वे ध्यान से अपने नोट्स का अध्ययन कर रही थी। आप अब भी यही हैं? उसने अनिच्छा से बिना झिझकते हुए कहा। मैं बस अपने द्वारा तैयार किए गए नोट्स पढ़ रही थी। यह शायद हमारी सहायता। डॉक्टर श्रीनिवासन आपको बुला रहे हैं, अभिलाष ने उन्हें टोकते हुए कहा। शाहिस्ता ने हाँ में सिर हिलाया। डॉक्टर शाहिस्ता और अभिलाष साथ चलने लगे। लैब में प्रवेश करने से ठीक पहले शाहिस्ता ने दृढ़ता के साथ कोमल स्वरों में कहा, अभिलाष, तुम्हें अघोरियों के बारे में बहुत कुछ पता है, फिर भी मैं तुम्हारी जानकारी में एक चीज और लाना चाहती हूँ कि अघोरियों का सिद्धांत होता है कि वे किसी प्राणी या चीज के प्रति घृणा नहीं रखते। उनका मानना है कि जो घृणा करता है वह साधना नहीं कर सकता और मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। हम जो हमेशा दूसरों से नफरत करने की वजह तलाशते हैं, चाहे वह धार्मिक विचारों, त्वचा के रंग, भाषा, लैंगिक विभिन्नता, राजनीतिक दृष्टिकोण, लिंग या नस्ल पर आधारित हो, हमें उनसे सीखना चाहिए। बात का सार यह है कि मेरा व्यवहार लोगों के साथ उनके व्यक्ति होने के आधार पर है, न कि उनके जात के आधार पर, और मैं चाहूंगी कि सामने वाला भी मुझसे वैसे ही व्यवहार करे। क्या तुम्हें बात समझ में आई? शाहिस्ता ने घूरते हुए कहा। अभिलाष समझ गया और उसने हाँ कहते हुए अपना सिर हिलाया। जैसे ही उन्होंने लैब में प्रवेश किया, डॉक्टर बन्ना डॉक्टर श्रीनिवासन से बात कर रहे थे। सर, हम क्या करेंगे यदि फिर से दवाइयों का असर उस पर नहीं हुआ? हम देखेंगे, डॉक्टर श्रीनिवासन ने जवाब दिया। डॉक्टर बन्ना के शब्दों को अनसुना कर दिया गया था। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।